सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकैम एकेडमी। तो आज हम जो एक जनरल डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सी यू सेट का एग्ज़ाम क्या है, क्या उसका एडमिशन प्रोसीजर है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उसमें जो है आपको एडमिशन देती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये एक एग्ज़ाम है जिसके ज़रिए जो हमारी 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। 3 यहाँ पे प्रोग्राम है, यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्राम। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है ना, इसके अंदर जेएनयू भी पार्ट है इसका। तो इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपके कॉमन एग्जाम होता है जितनी जैसे जम्मू यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है, राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ रही है, ठीक है। इस सब के बारे में मैं आपको वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करा रहा हूँ। और इसका जो एग्ज़ाम हमेशा होता है वो मई जून के टाइम पे होता है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यूजुअली मार्च के टाइम पे आते थे। अभी इस साल जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसकी वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है आगे पीछे, पर इन जनरली अगर आप बाकी ईयर के कंपैरिजन करें तो ये मई जून के टाइम पे इसका एग्ज़ाम प्रोसीजर होता है। जून जुलाई अगस्त में इसकी काउंसलिंग होती है। तो उस सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको एक ब्रॉड सा आइडिया यहाँ पे देने वाला हूँ, है ना। तो आप क्या करिए, यहाँ पे जुड़े रहिए। ऐसे ही जितने अदर एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में भी आपको एक डिस्कशन बताया जाएगा। जैसे बीएचयू का है या हमारा ड्यू का पेपर है, जेस्ट है, सारे एग्जाम के मैं आपके रिव्यूज वन बाय वन लेके आऊँगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसका नाम है सी यू सेट, ओके, इज एन ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जाम conducted jointly by 14 central universities for the admission in UG, PG and PhD प्रोग्राम। तो 3 प्रोग्राम में यहाँ पे आपको एंट्रीज मिलती है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी एग्जाम में, ओके। डिफरेंट टाइप के जो कोर्स ऑफर्ड है, चाहे वो एमएससी के सारे सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, है ना, मैथमेटिक्स हो, सारे सब्जेक्ट्स में आपको इसके थ्रू एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यानी कि इसके लिए आपको 12th होना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो बच्चे 12th पास आउट है ना, उनके जनरल अगर आप कैंडिडेट है तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। अगर आप SC या ST के स्टूडेंट है तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए 45% होने चाहिए। अगर आप सी यू सेट 2021 या 22, 23 या अपकमिंग जितने भी सी यू सेट है उनके एग्जाम देना चाह रहे हैं। अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बच्चों पीजी के में आपके पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और बैचलर डिग्री में आप अगर जनरल कैंडिडेट है तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और SC ST के लिए जो है ये क्राइटेरिया 50% है, ये 55 और 50% है, ठीक है। और अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 55% होने चाहिए एज ए जनरल कैंडिडेट इन योर मास्टर डिग्री। इज इट क्लियर। तो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। पीजी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यूजी के लिए आप 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास विद मिनिमम 50%। तो आई थिंक ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर बच्चे को समझ में आ गया। इन सारी जो चीज़ें होती है, ये जितनी भी मैं यहाँ पे आपको चीज़ें डिस्कस करता हूँ, इन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे, इन सब के पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे जैम फिजिक्स करके तो यहाँ पे जाके आप एक तो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए, और बाकी अगर आप इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो भी मैं वहाँ पे आपके साथ शेयर करते रहता हूँ बच्चों। अगर मैं बात करूँ सी यू सेट के एप्लीकेशन फॉर्म को, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में cuset.com पे जाना है। वहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जब भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, इस चैनल पे मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रोसीजर है। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी फिलअप करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन जो आपके मेथड्स है उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो फ़ी है सी यू सेट की एप्लीकेशन फी, ये है 800 रुपये की। और बच्चों अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो ये 350 रुपये है, ठीक है। अब अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, देखिए एग्जाम आप देंगे, है ना, पेन पेपर मोड होगा, ये ऑफलाइन एग्जाम ही कराता है। अगर आप एग्जाम के बारे में बात करें, मैं केवल पीजी के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। जो बच्चे मेरे पीजी के हैं यहाँ पे, यानी कि जो एमएससी एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। कोई भी आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए जैसे आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, ठीक है, आप फिजिक्स से एमएससी करना चाह रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सर, तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, है ना। 2 आवर का आपके पास टाइम है, 1 आवर 120 मिनट का आपके पास समय है, यानी कि 2 घंटे का टाइम होता है।
पेन पेपर मोड है, ये ऑफलाइन मोड में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। 100 क्वेश्चन में से, ठीक है बच्चों, 25 जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल क्वेश्चन होंगे, जिसमें इंग्लिश पूछी जाएगी, आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में, रीजनिंग वगैरह, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स, ये सारे 25 क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। बाकी जो 75 क्वेश्चन है, यानी कि जो वेटेज है, ये है आपके सब्जेक्ट का, जो कि आपने ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ा है, जिस सब्जेक्ट से आप पीजी करना चाह रहे हैं। मान लो आप फिजिक्स से पीजी करना चाह रहे हैं, तो आपको फिजिक्स के 75 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप केमिस्ट्री का फिल करते हैं तो केमिस्ट्री के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ओके, तो एक बार अब अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको करना क्या है, इस चीज को समझिए। तो अपीयर फॉर CU सेट काउंसलिंग, तो जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, counseling session conducted at each central university separately to appear for the counseling session of a particular university। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो अपना अपना क्या निकालती है यहाँ पे, काउंसलिंग, मतलब अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म अलग से रिलीज करती है। तो एक कैंडिडेट को क्या करना है, वो सारे के सारे फॉर्म फिलअप करने हैं, जो कि आपकी रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एप्लीकेबल होगी, वहाँ पे अवेलेबल होगी। आपको उन काउंसलिंग का हिस्सा बनना हुआ है। अगर आप काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप उस यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला ले सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी प्रोसेसिंग है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जैसे ही CU सेट का कोई भी नोटिफिकेशन आता है फॉर 2021 आपको बता दिया जाएगा। अभी सेंट्रल जो है हमारा, है ना, होम मिनिस्ट्री जो है, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, इस पर डिसीजन लेने वाली है। JNU भी जो है इसका एक पार्ट हुआ करता था, बट JNU शायद अलग से एग्जाम कंडक्ट कराए। तो जैसे ही कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो वो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दूंगा, और आपका जो कोई फॉर्म की जो डेट आएगी 2021 के लिए वो भी आपको बता दिया जाएगा, और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इस चैनल पे मैं एक नई जो है स्टार्टिंग करने वाला हूँ। इसका मतलब है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के माइक्रो नोट्स, जो कि आपको एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि जो वीडियोज है मेरी, जैसे ही मैं रिलीज करना स्टार्ट करूँ इस सीरीज को, माइक्रो नोट्स की सीरीज को, तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें, आपको कोई भी नोटिफिकेशन होता है या कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए होता है तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जाके जो है जैम फिजिक्स टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च कीजिए, आप सारी चीज़ें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव